प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि नवजात थी। संसार सुंदर था लेकिन प्राणहीन था। सब कुछ था, पेड़ पौधे पर्वत नदियां, पर जीवन का संचार नहीं था। ये सब भगवान विष्णु की योग निद्रा के बीच हो रहा था। तभी एक महान ऋषि महायोगी ऋषिवर ने इस निर्जीव संसार को देखा और उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इस सृष्टि में प्राण का संचार करें। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महायोगी, जीवन केवल भौतिक वस्तुओं का संघात नहीं है। इसके लिए चेतना की आवश्यकता होती है और चेतना का माध्यम है जल। लेकिन जल केवल वो तरल नहीं है जो तुम देखते हो। जल एक रहस्य है, एक गुप्त ज्ञान है। महायोगी ऋषिवर ने तब ब्रह्मा जी के आदेश पर एक कठिन तपस्या आरंभ की। वे हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे, केवल वायु का आहार करते हुए। उनकी इस कठोर तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। अंततः उनकी भक्ति और संकल्प से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें जल के रहस्य को खोजने का वरदान दिया। परंतु ये खोज आसान नहीं थी। उन्हें सबसे पहले उस स्थान को ढूंढना था जहां जल का वो आदि रूप, वो गुप्त ज्ञान छिपा हुआ था। कई वर्षों की खोज के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 7 पवित्र नदियां, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु और कावेरी, एक गुप्त संगम पर मिलती थीं। इस संगम के केंद्र में एक शांत झील थी जिसका पानी सोने की तरह चमक रहा था। ये अमृत सरोवर था। जैसे ही महायोगी ऋषिवर ने उस सरोवर के पानी को हाथ में लिया, उन्हें एक अनूठा अनुभव हुआ। वो पानी साधारण नहीं था। उसमें अनगिनत सूक्ष्म आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां और ब्रह्मांडीय रेखाएं तैर रही थीं। वे आकृतियां यंत्र और पवित्र चक्र थे। वे समझ गए कि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन नहीं है, बल्कि ये चेतना का वाहक है, ब्रह्मांडीय स्पंदन का एक माध्यम है। तभी उन्हें याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था, जल में हमारे विचार भावनाएं और संकल्प अंकित हो जाते हैं। उन्होंने सरोवर के जल में एक गहरा संकल्प इरादा किया, हे जल, तुम जीवन का आधार बनो, इस सृष्टि को प्राणों से भर दो। उनके संकल्प के साथ ही जल की वे गुप्त आकृतियां सक्रिय हो उठीं। पानी में एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। उन्होंने उस प्रकाशमान जल को अपने कमंडल में भर लिया। वे उस निर्जीव संसार में लौटे। जहां जहां उन्होंने उस दिव्य जल की एक एक बूंद छिड़की, वहां वहां जीवन का अंकुर फूटने लगा। सूखे पेड़ हरे भरे हो गए, निर्जीव पर्वत गुंजन करने लगे और सबसे महत्वपूर्ण जीवों के शरीरों में प्राणों का संचार हुआ। उस दिन महायोगी ऋषिवर ने संसार को जल का गुप्त ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि जल में इतनी शक्ति है कि वो हमारे विचारों को ग्रहण कर सकता है और उन्हें साकार कर सकता है। जब हम जल को एक पवित्र भावना के साथ, एक शुद्ध संकल्प के साथ पीते हैं, तो वो जल केवल हमारी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करता है, हमारे चक्रों को जागृत करता है और हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। तभी से भारतीय परंपरा में जल को केवल एक तरल नहीं, बल्कि एक देवता, एक पवित्र तत्व के रूप में पूजा जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास के सबसे साधारण तत्वों में भी एक महान गुप्त रहस्य छिपा हो सकता है, जिसे केवल एक शुद्ध और समर्पित हृदय ही खोल सकता है।